गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेवी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 को। समझते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, हमसे क्या पूछना चाहता है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। कुछ नंबर दिए, आपसे पूछा गया है इनको बताओ ये रैशनल है या इर्रेशनल है, रैशनल या इर्रेशनल। देखो कहीं कहीं क्लासीफाई लिखा आता है, एग्जाम में कई बार आइडेंटिफाई भी लिखा जाता है, एक ही बात होती है। तो समझते हैं यार क्या होते हैं। अब मैं पहले बता दूं रैशनल क्या होते हैं और इर्रेशनल क्या होते हैं, तभी तो तुम लोग क्लासीफाई कर पाओगे। अरे हाँ ना बोल यार। तो देख, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स हो और क्यू 0 को इक्वल ना हो। और जो मेरे रैशनल नंबर होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब क्या, रुक जाएगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मतलब क्या, मतलब वो रुकेगा तो नहीं लेकिन रिपीट होने लगेगा, जैसे 09090909 ऐसा रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, अब कर लेते हैं हम हमारे इर्रेशनल नंबर की बात। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स हो और क्यू 0 के इक्वल ना हो। अरे हाँ ना बोल यार। और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और एक और क्वालिटी होती है इनकी कि यदि ये कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो और वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। मतलब परफेक्ट स्क्वायर मतलब का क्या, किसी वो नंबर किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर लिखा ना जा सके, उस नंबर को किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर ना लिखा जा सके, तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और यदि ऐसे नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं तो वो भी एक इर्रेशनल नंबर माना जाता है। तो अब हम करते हैं हमारे एक्सरसाइज को शुरू, क्वेश्चन को शुरू। देख ध्यान से, पहला नंबर क्या है, √23 को तू किसी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकता, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसे हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे यार, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर। अरे हाँ ना बोल यार। अब मैं आई लिख दूंगा इर्रेशनल के लिए, आर लिख दूंगा रैशनल के लिए। ठीक है, अब देख रूट ओवर 225। अब इसको समझते हैं क्या। देख 225 मुझे पता ही नहीं ये रैशनल है, मगर ये इसका एक कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका बेसिकली एलसीएम करके देख लेते हैं। मान लें इसका एलसीएम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 225 का एलसीएम करेगा तो क्या निकलेगा, 5 से करके देखें। ठीक है, 5 4 जा 20 में से 2 बचा, 5 के साथ गया 25, 5 5 जा 25। ठीक है, वापस से 5 से हो रहा है, करके देख लेते हैं। 5 9 जा 45, अब किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो ऐसे भी कर सकते हैं या पहले तुम 3 से स्टार्ट कर सकते थे, तो वैसे भी कर सकते थे। मुझे पता है अगर मुझे किसी भी नंबर को क्या करना है, स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनके पेयर बनाऊँ और एक नंबर को बाहर ले सकता हूँ। तो देख 2 के पेयर बन गए। अरे हाँ ना बोल यार, तो मतलब 5 और 3 बाहर आ जाएंगे, 5 और 3 बाहर आ जाएंगे। इन दोनों को तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, क्या मिल जाएगा तुझे, 15। क्या मिलेगा यार, 15। अब मुझे पता है 15 तो एक रैशनल नंबर है। अगर 15 रैशनल नंबर है, वो स्क्वायर रूट के अंदर था, तो मतलब ये जो नंबर है वो कौन सा है, हमारा एक रैशनल नंबर है। क्या यार, रैशनल। पूरी स्पेलिंग तुम लिख लेना। अब देख ये नंबर है 0.3796। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, एक रैशनल होते हैं। क्या होते हैं यार, रैशनल। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, अब भी बता दिया था। अब देख ये क्या है, 7.478 मतलब क्या, ये भी हमारा एक रैशनल है। क्यों है रैशनल, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है 1.1010010001000 अगी 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, बीच में 0 0 आ रहा है। मुझे पैटर्न समझ आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर पैटर्न समझ आ गया तो वो रैशनल नंबर है। ध्यान से समझना और सुन लेना कि यदि किसी भी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो वो रैशनल नंबर है। अगर ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है तो जरूरी नहीं वो रैशनल नंबर हो। अरे हाँ ना बोला, जरूरी नहीं पैटर्न बनने पे रैशनल नंबर हो, नंबर रिपीट होना चाहिए। यहाँ पे नहीं हो रहा कि 1 0 1 0 1 0 1 0 रिपीट हो रहा हो, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा हमारा, इर्रेशनल। कैसा हो जाएगा यार, इर्रेशनल। अब देखो कुछ मैं स्पेशल चीज़ें बताता हूँ, तुम लोग कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रफ करूँ, चलो छोड़ो यही बता देता हूँ। ध्यान से देख, जो पाई होता है ना, पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्यों, बताता हूँ। क्योंकि जो पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है ना, वो हमें कभी पता ही नहीं होती। अब एक चीज़ और बताता हूँ, पहले पूरा बताता हूँ उसके बाद क्लियर करूँगा पाई मतलब पाई इर्रेशनल क्यों होता है। हमें पता है एक पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं, कभी कभी 3.14 लेते नहीं लेते, कई क्वेश्चन में भी लेते हैं। पाई की हम वैल्यू कभी कभी ये भी लेते हैं 22/7। अरे हाँ ना बोले यार। अब तुम्हें बता दूँ ना, ये भी एक रैशनल नंबर है। ये कैसा है हमारा, रैशनल है। ये भी एक रैशनल है, लेकिन ये एक रैशनल नंबर है। ऐसा क्यों, ये जो वैल्यूज़ है ना 3.14 या 22/7, ये इनकी अप्रॉक्स वैल्यू है। क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू, मतलब इनको एज्यूम कर लिया है। क्यों,
ताकि हमारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना जाए, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में दिक्कत ना जाए, इसलिए हमें इन वैल्यूज़ को हमने एज्यूम किया है। एक्चुअल में जो हमारी पाई है ना उसकी वैल्यू निकल ही नहीं पाई है, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इनफाइनाइट तक चलती जाती है, इसलिए पाई हमारा हमेशा इरेशनल होता है। लेकिन जब हम बात करें 3.14 की, ये तो अप्रॉक्स वैल्यू है ना, कैसी है, अप्रॉक्स वैल्यू, इसलिए ये हमारा रैशनल है। 22/7 भी एक रैशनल है क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मेरे हिसाब से तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। ये जो वीडियो थी हमारे 1.3 के क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट वीडियो थी। क्यों, इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया तो लास्ट ही रहेगी ना, अब कौन से मैं नए क्वेश्चन थोड़ी बना दूं। तो ठीक है, मेरे हिसाब से तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। कौन सी वीडियो का, 1.4 का। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।